एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन। हमने लिखा y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 और नीचे a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर है क्यूब रूट, तो इसको लिख पाएंगे a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर भी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को ऊपर लेके जाते हैं हम, और ऐसे यहाँ पर ये दोनों सेम है, बेस पावर्स डिफरेंट है क्योंकि 1/2 पावर बड़ी है, तो इसको नीचे लेके आते हैं हम। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ऊपर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/3 डिवाइडेड बाई, नीचे है हमारे पास पहले से ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर, यहाँ पर ये नीचे आएगा तो -1/3। इसको आप लिख पाएंगे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर। देखिए बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ऐड होने का मतलब है कि 1/2 में आप ऐड करोगे -1/3। ये ऐड किया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर 3 और -1, तो इसकी 2, यहाँ पर पावर आ जाएगी 1/6 डिवाइडेड बाई, ऐसे यहाँ पर भी देखोगे तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी होल पावर आएगी 1/6। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इन दोनों की होल पावर 1/6। ये y आ गया। अब y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये आपका एफ एक्स रेज टू पावर n टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये नंबर नीचे आएगा 1/6, उसके बाद में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी जो पहले पावर है 1/6 उसमें से -1 करेंगे मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर जो फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे, उसमें u/v रूल लग जाएगा। वो क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर किया, उसके बाद में नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ इनटू में ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ए स्क्वेयर का तो 0 है क्योंकि कांस्टेंट है ये, प्लस एक्स स्क्वेयर का आप लिखोगे यहाँ पर 2x माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ इनटू नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 0 माइनस 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख पाएंगे विच इज इक्वल टू 1/6 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1/6 -1 दैट विल बी -5/6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 2x की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो 2a स्क्वेयर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -2x क्यूब माइनस और ये माइनस टोटल में प्लस 2x इंटू ए स्क्वेयर दैट विल बी 2xa स्क्वेयर, और 2x की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो प्लस के 2x क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 1/6। देखिए यहाँ पर पावर नेगेटिव है, इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तो ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जो है वो नीचे, और होल पावर इसकी कितनी है 5/6 मल्टीप्लाइड बाई -2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, दोनों कैंसिल, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 इंटू ए स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, अब 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 और इसको करा हुआ तो यहाँ पर 2 आएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वेयर इंटू एक्स, 2 इंटू ए स्क्वेयर इंटू एक्स, यहाँ पर इसको ऊपर लिख पाओगे आप ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 5/6 डिवाइडेड बाई, नीचे ये जो था 3 पहले से है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 5/6 और यहाँ आएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखिए
2 इंटू में ए स्क्वेयर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आप देखोगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 है और यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 5/6 है। ये पावर ज़्यादा है और ये कम है, तो इस टर्म को नीचे लेके आएंगे। नीचे है हमारे पास पहले से 3 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल रेज टू पावर 5/6। एक पहले से यहाँ पर है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर। ये टर्म जब नीचे आएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -5/6 और यहाँ पर आप -5/6 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 5/6। एलसीएम 6 आ गया, 12 - 5 दैट विल बी 7/6, which implies dy by dx is equal to 2 into a square into x divided by 3 into a square plus x square whole raised to power 5/6 और यहाँ पर a square minus x square इसकी पावर आएगी 7/6। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, इसमें डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर -2ax और इसकी पावर है यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाई, नीचे है ए स्क्वेयर -2ab और इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो है ये तो फंक्शन हो गया आपका और नीचे वाली पूरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए स्क्वेयर -2ab है तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/√ऑफ ए स्क्वेयर -2ab मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर -2ax और इसकी पावर 1/2। हमने बताया था कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू के इंटू एफ एक्स, इस तरीके का। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स, जहाँ पर k कॉन्स्टेंट है तो k एज इट इज़ रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई f का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो यहाँ पर भी वही केस है, ये k का काम कर रहा है यहाँ पर और ये आपका fx का काम कर रहा है। हम इसको तो एज इट इज़ रख लेंगे और केवल इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पर आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√ऑफ ए स्क्वेयर -2ab, ये तो कांस्टेंट है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, यहाँ पर कोई फंक्शन और उसकी पावर में कोई नंबर, तो सबसे पहले तो वो नंबर नीचे उतर के आएगा, उसके बाद में एक्स स्क्वेयर -2ax इसकी पावर है 1/2 और उसमें से -1 करेंगे मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर जो फंक्शन था इसका डिफ्रेंशिएशन हमने करना है। अब देखिए एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x माइनस 2a तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। सो ये हो गया 1 बाई, ये 2 बाहर लिख लें, स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर -2ab मल्टीप्लाइड बाई, इसकी पावर आएगी -1/2। इस पूरी टर्म को नीचे लेके जाओगे तो +1/2 हो जाएगी पावर, उसको हम लिख पाएंगे 1/√ऑफ एक्स स्क्वेयर -2ax मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर है 2x - 2a, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस a रह जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो है x माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर -2ab इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर -2ax। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर आपकी है 1/2। ठीक है, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कोई फंक्शन है उसकी पावर में कोई नंबर, तो सबसे पहले तो वो आपका नंबर नीचे उतर के आएगा, फिर 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसकी जो पहले पावर थी 1/2 उसमें से -1 करोगे इनटू में। अब अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू 1/2, इसमें पावर -1/2 बचेगी, इसको नीचे लेके आओगे टर्म को तो ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट।
अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर 1/2 मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो 4 का डिफरेंशिएशन तो आपका 0 रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हमने करना है तो वो कैसे आएगा, ये 1/2 पावर नीचे आएगी, फिर उसके बाद में 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर और उसकी पावर बचेगी यहाँ पर -1/2 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ, अब इसके अंदर जो फंक्शन था ना ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करना है 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये हो गया 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई, जीरो का तो कोई मीनिंग है नहीं, सो मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ये आ जाएगा नीचे स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 4 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस, अब इनको ना डायरेक्ट याद रख लीजिए, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ नीचे 4 प्लस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 4 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वेयर का 2x, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, नीचे है आपका स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इनटू में ये टर्म हो रहा है स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वेयर और ऊपर रह गया आपका x, इसको x लिख लेते हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया।